देखिए अब तीसरा नियम, नियम गा, यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। जैसे पितृधन आदेशः, पितृ, देखिए यहां री है और यहां आ है, असमान स्वर आया हुआ है, तो ये बन गया पित्रादेशः। मातृधन ए, मातृ रा है, यहां पर री है और उसके आगे असमान स्वर आया है ए, तो ये बन गया मात्रे। भ्रातृधन आज्ञा, भ्रातृ, त्रि में री है वो आगे असमान स्वर आ गया है, तो इन दोनों का योग क्या हो गया है? भ्रात्राज्ञा। ऐसे ही अब नियम घा की हम चर्चा करेंगे। नियम घा है, यदि ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो, यहां मैंने बताया गा में री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो री और असमान स्वर मिलकर के रा बन जाता है। अब नियम चौथा यानी नियम घा हम बता रहे हैं, यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री को ला हो जाता है। जैसे री धन अकारः, अब यहां री है और उसके आगे क्या है? असमान स्वर है, तो ये बन जाएगा ला। री धन आ बराबर ला और हुआ लकारः। री धन आ बराबर ल, धन आ बराबर ला, तो लकारा हो गया। ऐसे ही री धन आकृति, अब ये री और उसके आगे असमान स्वर और यही दोनों मिलकर के ला बन गए हैं, लाकृति। री धन आ बराबर ला धन आ, देखिए आ दीर्घ है, ल धन आ बराबर ला, लाकृति। अब हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं हमारा जो पूरा नियम बनता है एक यड़ संधि का, ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो दोनों को मिलके या हो जाता है। दूसरा है ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो दोनों को मिलके वा हो जाता है। और तीसरा नियम है री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो रा हो जाता है। और चौथा नियम री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ला बन जाता है। चार बातें बताई हैं। पहला बताया क्या? ई या ई के बाद असमान स्वर आने पर या हो जाता है, क्या हो जाता है? या हो जाता है। दूसरा बताया, अब संक्षेप में आपको जानकारी के लिए कि इतनी ही बात अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरा बताया ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आने पर, असमान स्वर आने पर वा हो जाता है, वा हो जाता है। और तीसरा नियम री के बाद असमान स्वर आने पर, री के बाद असमान स्वर आने पर क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। और चौथा बताया री के बाद असमान स्वर आने पर या आए तो आने पर ला हो जाता है। ये चार नियम है यड़ संधि के अंतर्गत। क्या नियम बताया? चार। कौन कौन? पहला बताया ई या ई के बाद, पहला देखो ई या ई के बाद असमान स्वर आता है तो या हो जाता है। दूसरा बताया ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो वाह हो जाता है।
और तीसरा बताया री के बाद असमान स्वर आने पर रा हो जाता है, और चौथा बताया री के बाद असमान स्वर आने पर ला हो जाता है। आज मैंने सिर्फ आपको वृद्धि संधि और यण संधि के बारे में बताया है। अब एक संधि रह जाती है अयान संधि, ये कक्षा 7 स्तर की है, लेकिन अब आज हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। और पूर्व रूप संधि, ये 2 संधियां रह जाती हैं, इनका वीडियो कल बनेगा, और इनको खूब ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद समझने का प्रयास करिए, और जब कहीं आपको दिक्कत महसूस हो तो हमसे अगले दिन पहले प्रश्न किया करो, पूछ लिया करो, तब अगले दिन का कार्य मैं आरंभ करूंगा। धन्यवाद।